नमस्कार मित्रों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारी चैनल धर्मार्थ पे। गंगोत्री गंगा नदी का उद्गम स्थान है। गंगोत्री धाम भारत के उत्तराखंड राज्य के उत्तरकाशी जिले में स्थित है। उत्तरकाशी से 100 किमी, ऋषिकेश से 267 किमी और हरिद्वार से 286 किमी और यमुनोत्री से 227 किमी सड़क मार्ग से जुड़ा है। समुद्र तल से 3042 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। यह पवित्र एवं उत्कृष्ट मंदिर सफ़ेद ग्रेनाइट के चमत्कार 20 फीट ऊंचे पत्थरों से निर्मित है। यह मंदिर चारधाम यात्रा का दूसरा पड़ाव है। गंगोत्री मंदिर हिंदू धर्म का एक पवित्र तीर्थ स्थान है। गंगोत्री मंदिर भागीरथी नदी के तट पर स्थित है। गंगा को भागीरथी भी कहा जाता है। गौमुख गंगा एवं भागीरथी नदी का उद्गम स्थल गंगोत्री से 19 किमी दूर 3892 मीटर की ऊंचाई पर स्थित गौमुख गंगोत्री ग्लेशियर है। लगभग 25 किमी लंबा, 4 किमी चौड़ा तथा 40 मीटर ऊंचा गौमुख अपने आप में एक परिपूर्ण माप है। ऐसा माना जाता है कि यहाँ के बर्फीले पानी में स्नान करने से सभी पाप धुल जाते हैं। गंगोत्री से यहाँ तक की दूरी पैदल या फिर तत्वों पर सवार होकर पूरी की जाती है। गंगोत्री मंदिर का निर्माण गोरखा कमांडर अमर सिंह थापा द्वारा 18वीं शताब्दी के शुरुआत में किया गया था। वर्तमान मंदिर का पुनर्निर्माण जयपुर के राजघराने द्वारा किया गया था। भागीरथी और गंगा का धरती पर आगमन कैसे हुआ? भागीरथी और गंगा का धरती पर आगमन। ये कथा सतयुग काल की है, जब एक बड़े ही प्रतापी राजा सगर थे। राजा सगर के 60,000 पुत्र थे। उनके सभी पुत्र बड़े ही बलशाली और वीर योद्धा थे। राजा सगर ने धरती पर राक्षसों को मारने के बाद एक अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया। अश्वमेध यज्ञ राजनीति यज्ञ होता है जिसे वही सम्राट कर सकता था जिसका आधिपत्य अन्य राज्य मानते थे। राजा सगर से इस अश्वमेध यज्ञ से देवराज इंद्र खुश नहीं थे। इंद्र को डर था कि अगर अश्वमेध यज्ञ सफल हो गया तो धरती पर उनका आधिपत्य कम हो जाएगा। यज्ञ से भयभीत होकर देवराज इंद्र यज्ञ का घोड़ा चुराकर कपिल मुनि के आश्रम में जाकर बांध दिया। जब राजा सगर के पुत्र यज्ञ के घोड़े को खोजते खोजते कपिल मुनि के आश्रम में आ पहुंचे, तब अश्वमेध का घोड़ा बंधा देखा तो वे क्रोधित होकर मुनि को अपशब्द बोलने लगे। इसलिए मुनि का ध्यान भंग हो गया। इसलिए मुनि ने क्रोधित होकर उनकी ओर दृष्टिपात किया और राजा सगर के 60,000 पुत्रों को जलाकर राख कर दिया। उसके बाद उनके पौत्र अंशुमान ने जाकर उसी से प्रार्थना की और मुक्ति का उपाय पूछा। अंशुमान की प्रार्थना से कपिल मुनि ने उनको गंगा से मुक्ति का मार्ग बताया और कहा, गंगा में स्नान करके तुम अपने पूर्वजों द्वारा किए गए पापों का पश्चाताप कर सकते हो। गंगा को स्वर्गलोक से धरती पर लाने के लिए अंशुमान ने तपस्या की, लेकिन गंगा को धरती पर लाने में वे सफल नहीं रहे। बाद में अंशुमान के पुत्र दिलीप ने भी कई वर्षों तक तपस्या की, लेकिन वे भी स्वर्गलोक से गंगा को लाने में असफल रहे। उसके बाद उनके पुत्र भागीरथ ने शिव जी की कठिन तपस्या करके गंगा को धरती पर लाने का काम किया, जो कि भगीरथी के प्रयासों से ही गंगा धरती पर आई। इसलिए उनको उनकी बेटी माना जाता है और यही कारण की वजह से गंगा को भागीरथी भी कहा जाता है। इस तरह से भगीरथ के अथक प्रयास से राजा सगर के पुत्रों का उद्धार तो हुआ, साथ ही आज संपूर्ण जीव जगत को गंगा जीवन दे रही है। ऐसी पतित पावनी माँ गंगा को कोटि कोटि प्रणाम। प्रत्येक वर्ष मई से अक्टूबर के महीनों के बीच पवित्र गंगा मैया के दर्शन करने के लिए लाखों श्रद्धालु तीर्थयात्री यहाँ आते। यमुनोत्री की ही तरह गंगोत्री का पतित पावन मंदिर भी अक्षय तृतीया के पावन पर्व पर खुलता है और दीपावली के दिन मंदिर के कपाट बंद होते हैं, क्योंकि भारी बर्फबारी की वजह से सर्दियों के दौरान यह मंदिर बंद रहता है। इसके साथ ही जय हो गंगा मैया की, हर हर गंगे। अगर आपको हमारी यह प्रस्तुति पसंद आई हो तो हमारे वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर हमसे इस वीडियो में कोई भी भूल या गलती हुई हो तो हम आपसे क्षमा मांग रहे, कृपया हमें क्षमा कर दीजिएगा।